आखिर शहरों में घुमंतू अर्धघुमंतू विमुक्त जाति समाज के लोगों को पट्टे देने के आदेश आ गए हैं। जी हाँ, हम लगभग 24 दिन तक आंदोलनरत रहे, भूख हड़ताल पर रहे। रणनीति ऐसी रही कि सरकार को झुकना पड़ा। 24 दिन लंबा आंदोलन। आखिर लोग सोचते हैं कि गुरुशरण छाबड़ा जो शराबबंदी के लिए आमरण अनशन पर उतरे थे, वे 17 दिन बाद शहीद हो गए। फिर 24 दिन तक यह भूख हड़ताल क्यों चली? मैं आपको बताना चाहूँगा, यह भूख हड़ताल थी, वह आमरण अनशन था। आमरण अनशन और भूख हड़ताल में अंतर यह है कि आमरण अनशन का मतलब है जब तक मांगे न मानी जाए तब तक भूखे रहना, चाहे मर जाए। भूख हड़ताल का मतलब है भूख हड़ताल, भूखे रहना। हमने योद्धाओं को चुना, लगभग 25 योद्धाओं को चुना। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, ऐसे एक एक घटक के रूप में हमने उनको भूख हड़ताल में शामिल किया। भूख हड़ताल में बैठना ही सब कुछ नहीं होता है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लंबा अनुभव रखती है कि किस प्रकार हम जंगल में भी बैठकर हड़ताल करें और सरकार को हिला डालें। तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे उन पत्रकार साथियों का जिन्होंने साथ दिया। जी हाँ, मैं स्वयं पत्रकार रहा हूं और अभी भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में, एक संस्था के संचालक के रूप में भी मैं आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। घुमंतू समाज के हित के लिए लगातार हम लड़ रहे हैं। हमने यह लड़ाई गांवों में लगभग जीत ली है। सबसे बड़ा कारण गांव में लड़ाई जीतने का, स्वप्रेरित होकर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का घुमंतू अर्धघुमंतू एवं विमुक्त समाज के लिए अलग से आदेश देकर पट्टा देने था। उसके बावजूद चरागाह में पट्टे नहीं दिए गए। चरागाह में पट्टे देने के आदेश आए। उस आदेश की प्रति हम यहां चरागाह में बसे हुए लोगों को बुलाकर दे रहे हैं। हर सप्ताह एक दिन जयपुर में चरागाह में बसे हुए उन घुमंतू अर्धघुमंतू विमुक्त समाज के गरीब नागरिकों को हम जयपुर बुलाते हैं, जिनको चरागाह में पट्टे प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, और उनको हम तरीके से मदद कर रहे हैं। हमारा तरीका क्या है, यह आप हमारे पास आएंगे तब ही बता पाएंगे, जान पाएंगे। तो लिहाजा दूर दराज से लोग आए। इस 24 दिन के इस आंदोलन में हमने ये भी सोचा था कि क्यों ना इसको लोगों की मदद करने के लिए भी एक जरिया बनाया जाए। लिहाजा भूख हड़ताल स्थल पर ही माता रानी के दरबार में हमने सप्ताह में एक दिन महाअभियान की घोषणा की, और यह महाअभियान बड़ा होता चला जा रहा है। अगली जो तारीख है वो मंगलवार है, और मंगलवार के दिन, ये जो मंगलवार आ रहा है, मंगलवार 4 फरवरी दूसरे महीने का 4 तारीख सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक हम वहीं सपेरों की ढाणी में महामंथन करेंगे। सपेरों की ढाणी के लिए तो खुशखबरी है कि उनको पट्टे देने के आदेश आ गए हैं और पट्टे देने के लिए दस्तावेज मांगे गए हैं। पहली बार जयपुर शहर में घुमंतू अर्धघुमंतू विमुक्त समाज से जुड़े किसी बस्ती में यह आदेश आए हैं। और एक और आदेश सपेरों की ढाणी के अलावा वहीं नजदीक में एक बागरियों की ढाणी है, उसके लिए भी आदेश आ गए हैं। और दोनों बस्तियों की बात यह है कि यहां घुमंतू समाज के कुछ नेताओं ने काम किया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अथक प्रयास किया, उनसे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलतफहमियां, कुछ गड़बड़ियां रही। लिहाजा भूमाफियाओं को हटाने के बजाय भूमाफियाओं को और अधिक अंदर गांव तक घुसा दिया, अंदर बस्ती तक उनकी बस्तीवासियों की जमीन को लूटकर उनको देने का खेल चला। हम इस मामले में निडर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस लड़ाई में हमारी हत्या भी कर दी जाए, लेकिन हम यह सोचकर निडर हैं कि भगत सिंह भी अगर यह सोच लेता तो देश के लिए कौन लड़ता। समाज के लिए हम लड़ रहे हैं। कल जब आदेश हाथ में आए, तो आदेश हाथ में आने के बावजूद लोगों के द्वारा यह कहा गया कि आप यहां से पीछे हट जाएं। अब भी पीछे हट जाएं, आदेश लाने के बाद भी भूमाफियाओं द्वारा पीछे हटने का दबाव बराबर बना रहा।
खरीदने का दबाव बराबर बना रहा, करोड़ों रुपए की बोलियां लगातार लगती रही, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, आखिर आदेश लेकर आए हैं। गुजर की थड़ी में भी, बाबा रामदेव नगर, बद्रवास में, गांधीपथ में और तमाम अन्य कॉलोनियों में जहां घुमंतू समाज के लोग रहते हैं, एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो इन्हें उजाड़ना चाहती है। उस शक्ति के खिलाफ हम लोग, चंद लोग खड़े हैं, अकेले हैं। हम समाज के पंच पटेल और समाज के नागरिकों से इस जीत में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं। जी हां, यह पहली जीत है, अंतिम नहीं। और भी बहुत सारी बस्तियां हैं, और भी बहुत सारे गांव हैं, और भी बहुत से नागरिक हैं जिनके लिए लड़ाई हमें जीतनी है। तो लिहाजा अब यह लड़ाई माता रानी के दरबार से पूरे राजस्थान में फैल चुकी है। हम अंतिम मुकाम पाने तक, अर्थात एक एक घुमंतू समाज के नागरिकों को ढूंढ ढूंढ कर, जिनके पास मकान नहीं, जमीन नहीं, मकान दिलाने तक, जमीन दिलाने तक लड़ेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी का, उनकी टीम में, कोर टीम में शामिल अमित शाह जी का, और घुमंतू प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गादास जी का, और घुमंतू प्रकल्प के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी का, जिनका आशीर्वाद एवं सहयोग हमेशा बना रहा। उन्होंने हमेशा घुमंतू समाज के हित में किए जा रहे कार्यों को समर्थन किया, दिशा निर्देश दिया, आशीर्वाद दिया। और आज हम शहरों में पहली जीत का झंडा गाड़ चुके हैं, और अब यह जीत का झंडा आपको भी लेकर जाना है। यह सामाजिक क्रांति का मशाल जो हमने जयपुर में जलाया है, इसे आपको अपने गांव में भी लेकर जाना है, अपने शहर में भी लेकर जाना है। आप हो सकते हैं बीजेपी से जुड़े हुए हों, आप हो सकते हैं कांग्रेस से जुड़े हुए हों, आप हो सकते हैं किसी और अन्य दल से जुड़े हुए हों। सभी दलों से अलग होकर समाज के लिए खड़ा होने का वक्त आ गया है। आप भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के आह्वान पर ध्यान दीजिए। यह समाज का, समाज के लिए, समाज के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। इसमें कांग्रेस के लोग भी आए, बीजेपी के लोग भी आए, इसमें सभी दलों के लोग आए, कार्यकर्ता आए, हजारों की भीड़ जुटी, तब हम सफल हुए हैं। और अधिक सफल इसको करना है और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाना है, तो आप सबको आना होगा। यह जीत आप सब गांधी टीवी के दर्शकों को समर्पित है, गांधी टीवी के सब्सक्राइब करने वाले साथियों को समर्पित है, और नए सब्सक्राइबर जोड़ने के लिए जो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक और फॉरवर्ड करेंगे, उन सब के लिए समर्पित है। हम पर्दे के आगे लड़ रहे हैं, पर्दे के पीछे से बहुत से लोग लड़ रहे हैं, बहुत से अधिकारी हैं जो मेरे साथ हैं, जो अच्छे हैं, सच्चे हैं और ईमानदार हैं, और चाहते हैं कि देश से यह कच्ची बस्तियों का अभिशाप, यह भूमि विहीन, आवास विहीन लोगों की दुर्दशा का अभिशाप मिटे और अच्छा भारत बने। मोदी जी के आशीर्वाद को घर घर तक पहुंचाना है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकल्पों को पूरा करना है, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने जो संकल्प लिया है उसे पूरा करना है, और हमें पूरा विश्वास है शहरी मंत्री झावर सिंह खर्रा भी अब घुमंतू समाज की दुर्दशा को जान चुके होंगे, और वे भी अब शहर में आदेश देने लगे हैं। यह आदेश भी उनको धन्यवाद देने का कारण बन रहा है। लिहाजा हम सब आज या कल में बैठेंगे और एक बड़ी मीटिंग करेंगे, और हम सब इकट्ठे होकर सरकार को धन्यवाद देने पहुंचेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं बिशन बावरी जी का, मैं धन्यवाद देता हूं सोमराज जी का, मैं धन्यवाद देता हूं मोहन जी का, मैं धन्यवाद देता हूं विशेष अंतरनाथ जी का, जो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के मशाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की मदद करने में हमें मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। लिहाजा जुड़िए। दोनों गांव के नागरिकों की तरफ से सपेरों की ढाणी, जगतपुरा, लूणियावास, ज्ञानदीप कॉलेज के पास, और बागरियों की ढाणी, जगतपुरा, लूणियावास, दोनों ही गांव के, दोनों ही ढाणी के बहनों ने बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ी, बहनों ने साथ दिया। उन बहनों को बारंबार नमन, उन माताओं को बारंबार नमन, उन बुजुर्गों को बारंबार नमन, और उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में हमारे साथ चले। और एक और बात मैं इन दोनों गांव के एक एक नागरिक से कहना चाहता हूं, हमने आपकी लड़ाई में पूरा राजस्थान झोंक दिया, दूर दूर से लोग आए, पाली से आए, जोधपुर से आए, कोटा से आए, बूंदी से आए। अब आपकी बारी है
आपकी लड़ाई हमने जीत ली। अब दूसरी बस्तियों में इस मशाल को लेकर जाना आपका कर्तव्य है। हम इस लड़ाई को अपने लिए नहीं, समाज के लिए लड़कर जीत रहे हैं। लिहाजा नया भारत गढ़ने में हम महत्वपूर्ण कदम उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। आशा है हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए इस महाअभियान में आप लोग शामिल होंगे और 4 फरवरी मंगलवार को आप जयपुर के ही सपेरों की ढाणी, माता रानी के दरबार, जगतपुरा, लूणियावास, ज्ञानदीप कॉलेज के पास जरूर पहुंचेंगे। आप अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, पंचायत समिति का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम लिखकर लेकर आइए और हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अगर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। एक कहावत में कहता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से मारो यारो। अगर तबीयत से जोरदार तरीके से, सही तरीके से, अहिंसात्मक रूप से हम हमारे घर पर बैठकर भी आंदोलन करेंगे तो सरकार झुकेगी, आपकी मांगे मानी जाएगी। हम धन्यवाद देते हैं उन IAS IPS अफसरों को जिन्होंने हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को सफल किया। यह नए भारत का उदय है, यह नया भारत बनाने का तरीका है। जब गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे तो भारत ऊपर उठेगा, विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।